अब हम एडमिन की सब मेन्यूज़ को बारी बारी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये इंप्लीमेंट करते हैं कि जब एडमिन ऐड यूज़र करे तो उसमें नया यूज़र ऐड हो जाए। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक अभी तक इसमें कंस्ट्रेंट है कि हम 3 से ज़्यादा यूज़र से ज़्यादा पे हम नहीं जाना चाहते। तो उस केस के लिए हमें हर यूज़र के लिए एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम 1, यूज़र नेम 2, यूज़र नेम 3, और इन सब को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। और इसी तरह हम स्ट्रिंग पिन 1, पिन 2 और इसी तरह यहाँ पे पिन 3। हर यूज़र के लिए जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट यूज़र के लिए वो नेम 1 में आएगी, पिन 1 में आएगी। इसी तरह सेकंड यूज़र जो एंटर करेगा वो नेम 2 में चली जाएगी और पिन 2 में चली जाएगी। इसी तरह वो थर्ड के लिए हम जो है वो पिन 3 डिक्लेयर कर लेंगे, यू नेम 3 डिक्लेयर कर लेंगे। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं इंटीजर करंट यूज़र के नाम से कि इस वक्त कितने यूज़र्स ऐड हो चुके हुए हैं, या इसका नाम हम रख लेते हैं टोटल यूज़र्स, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इस वक्त टोटल यूज़र इस वक्त हमारे पास 0 है और हमने किस यूज़र से एडिशन शुरू करनी है। अब जब एडमिन 1 प्रेस करेगा तो उस वक्त हम चाहते हैं कि अगर ऑप्शन 1 हो तो यहाँ पे जो कोड हम लिखेंगे इफ़ ऑप्शन इज़ इक्वल टू 1, तो इस जगह पे हम जो कोड लिखना चाहते हैं उससे क्या कहते हैं कि आप नया यूज़र जो भी है वो एंटर करें। और नए यूज़र के लिए सी आउट सबसे पहले हम लिखते हैं एंटर द नेम, और जो नाम एंटर करेंगे वो हम सीन करते हैं। अब ये सीन हमने किस में करना है, नेम 1 में करना है, नेम 2 पे करना है, नेम 3 पे करना है। ये डिपेंड करता है कि यूज़र किस नंबर पे हम ऐड करें। अगर फर्स्ट यूज़र एंटर कर रहे हैं तो फिर नेम 1 पे, अगर सेकंड कर रहे हैं तो नेम 2 पे, अगर थर्ड कर रहे हैं तो नेम 3 पे। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इस वक्त टोटल यूज़र कितने हैं सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम टोटल यूज़र के वेरिएबल को ऑप्शन 1 में जैसे ही वो आता है तो इसका मतलब यूज़र ऐड करने की कोशिश करता है तो हम उसकी वेरिएबल को +1 कर लेते हैं कि अब टोटल यूजर इस वक्त 1 होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कंडीशन लगा सकते हैं इफ टोटल यूजर इज इक्वल टू 1। तो इसका एडवांटेज ये है कि जैसे ही वो इस में आएगा इस कंडीशन में तो टोटल यूजर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा, और अगर टोटल यूजर 1 होगा तो हम उसकी जो इनपुट है वो नेम 1 में कर रहे हैं। इसी तरह सी आउट पे हम कहेंगे एंटर पिन, और यहाँ पे सी इन में हम पिन 1 यूजर से इनपुट कर लेंगे। अब ये कोड यहाँ पे हो गया, और इस कोड को भी हम सेलेक्ट करके इंडेंट कर लेते हैं कि ये इस इफ का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रीडेबल है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि अगर टोटल यूजर 2 हो तो यही तकरीबन सारा कोड होगा। जस्ट इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो नेम 1 की जगह नेम 2 आ जाएगा और पिन की जगह पिन 2 आ जाएगा। यहीं पे हम क्योंकि हम 3 यूजर तक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम दोबारा ये स्टेटमेंट इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये वाला इफ का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे टोटल यूजर अगर 3 हो तो हम जो कहते हैं कि नेम भी 3 में एंटर हो। तो इस तरह हमारा जब भी यूजर इसमें एडमिन आएगा 1 ऑप्शन में आएगा, यानी कि वो ऐड यूजर करना चाहता है, हम टोटल यूजर में +1 करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल यूजर अगर 1 है तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो 1 में एंटर हो, नेम और पिन की। इसी तरह टोटल यूजर 2 है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 2 में एंटर हो। इसी तरह टोटल यूजर 3 है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 3 में एंटर हो। तो ये हमें यूजर्स को ऐड कर देगा। एडिशनली हम ये करते हैं कि अगर टोटल यूजर्स की एक ऑप्शन है कि अगर हम 4th यूजर एंटर करेंगे तो टोटल की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 4 कहीं पे भी नहीं होगा और वो 4th यूजर एंटर ही नहीं सिस्टम में होगा। तो अगर हम ये ऐसा चाहते हैं तो फिर तो ये कोड सफिशिएंट है। लेकिन हम चाहते हैं दोबारा 4th यूजर दोबारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू को 1 करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी हम अपनी रिक्वायरमेंट को कम्प्लेक्स नहीं करते, हम ऐसे ही करते हैं कि अगर 4th यूजर जो है वो सिस्टम में एंटर नहीं होगा, ये सिस्टम में सिर्फ 3 यूजर ही एंटर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ये ऑप्शन 1 का इफ स्टेटमेंट खत्म हो रही है, तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो आपको ये क्लियर नजर आ जाए। और ये इस जगह पे ऑप्शन 1 जो है वो कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो एडमिन की ऑप्शन 1 है ऐड यूजर की वो हो रही है। अब हम ऑप्शन 2 का भी कोड लिख लेते हैं साथ ही, कि जो यूजर को तमाम यूजर को डिस्प्ले करवाए एडमिन को। तो यहाँ पे वो कोड लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ
इसको मैं दोबारा पूरा कर लेता हूँ और अब मैं ऑप्शन 2 का कोड लिखने लगा हूँ फॉर एडमिन। ऑप्शन 2 के केस में हम चाहते हैं एडमिन को तमाम दिखा दें यूज़र। तो सबसे पहले तो हमें ऊपर हेडर एक बनाना पड़ेगा जिसमें हम लिखेंगे यूज़र नेम और उसके बाद /t, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी, फिर उसके बाद पिन, और इधर हम हैंडल कर लेते हैं क्योंकि अभी इसमें सिर्फ पिन और यूज़र नेम हम दिखाना चाहते हैं। सी आउट पहला यूज़र नेम जो है वो हम दिखाते हैं चाह रहे हैं जो नेम 1 है वो, उसके बाद हम /t स्पेस के लिए और फिर हम पिन 1 उसकी प्रिंट कर देते हैं। इस तरह सी आउट नेम 2 /t और पिन 2 प्रिंट कर देते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये इधर पिन 3 कर देंगे और यहाँ पे भी पिन 3 कर देंगे, नेम 3 और पिन 3। और इसके बाद हर लाइन के बाद हमें एंडल लिखना चाहिए ताकि नेक्स्ट लाइन पे नया रिकॉर्ड प्रिंट हो। अब क्योंकि अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि वो लूप एग्जीक्यूट होगा और फिर अगर वो ऑप्शन 2 है ये डिस्प्ले करेगा और वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रोकने के लिए हमें सी आउट हमें लिखना चाहिए एक मैसेज प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ पे हम गेट ch का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसकी लाइब्रेरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसलिए जस्ट हम फंक्शन ही कर सकते हैं। इसी तरह जो ऑप्शन 3 थी एडमिन की, उसमें जो था वो चेंज पिन कर सकता है। चेंज पिन करने से पहले अभी हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है, और अगर वो ठीक काम कर रहा है तो फिर उसके बाद हम चेंज पिन वाली ऑप्शन को यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट किया, प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। तो ये इतने ज़्यादा एरर्स आ गए हैं। अभी हम देखते हैं कि एरर्स क्यों आए हैं। सबसे पहले जो एरर है वो कह रहा है जी सी इन पिन जो है वो आपने गलत लिखा है। तो आपने नोट किया होगा कि क्या गलती है। सी इन को मैंने सी ओट ही के सिंबल के साथ यूज़ कर लिया, तो वो ये गलती है। इसको मुझे इधर चेंज करना पड़ेगा, अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। कोड क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ये साथ साथ ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीट होती जा रही हैं। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि आप इस तरह का जो भी कोड है उसको एक्चुअली हमें कुछ इस तरह से लिखना चाहिए कि अगर हमसे इस तरह की कोई गलती हो तो हम एक जगह चेंज करें तो सब जगह चेंज हो जाए। तो वो कोड कैसे लिखेंगे ये हमारी नेक्स्ट लेवल के कोर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे और फिर हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अभी जो एरर रह गए हैं वो ये वाले हैं कि वो आप कह रहा है कि ऑप्शन वाज नॉट डिक्लेयर, अगेन इट वाज दी एडमिन ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं था, ये एडमिन ऑप्शन का वेरिएबल था जो मैंने ऑप्शन किया। ये एरर तो ये था। दूसरे नंबर पे ये आई थिंक नेम और पिन पे भी दे रहा है ऑप्शन। यहाँ पे भी लाइन नंबर 35 पे भी मैंने गलती की है। यहाँ पे भी एडमिन ऑप्शन है और यहाँ पे भी इस कोड को दोबारा से हमें कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे अब टोटल यूज़र पे एरर है, टोटल यूज़र वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। यहाँ पे हम देखते हैं टोटल यूज़र क्यों ऐसे कह रहा है कि टोटल यूज़र इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल था वो टोटल यूज़र का यूज़ स्मॉल केस में है तो इसलिए वो एरर आ रहा है। और इसको दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा जी, अब वो जो एरर रह गया वो ये है कि सी नेम वाज नॉट क्लियर, नेम 1 इज़ नॉट क्लियर इन दिस स्कोप। तो जो नेम 1 है वो कह रहा है कि वो नहीं है। तो यहाँ पे हमने यू नेम यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है मुझे यू नेम करना चाहिए। यहाँ पे भी यू नेम 2 का है, यहाँ पे भी यू नेम है। तो इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि कोई एरर रह गए हैं यहाँ वो कंपाइल होने में। अभी वो एरर जो है वो हमने आ रहे हैं यहाँ पे सी आउट नेम और यहाँ पे। अच्छा जी, अब जो ऑप्शन है वो यहाँ सी आउट में भी नेम है, यहाँ पे भी यू नेम है और यहाँ पे भी यू नेम। तो कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं। अब ये यहाँ पे एरर आ रहा है काउंट वाज नॉट क्लियर। मैंने सी आउट की जगह काउंट लिख दिया है और ये इधर एक प्रॉब्लम है, इस जगह पे एक प्रॉब्लम है। तो ये जी आई होप क्या मसला हो गया होगा। एक जगह पे रह गई काउंट लाइन नंबर 52 पे, और लाइन नंबर हम 52 इधर से देख लेते हैं 52, और ये यहाँ पे भी
यही मसला था। अब जी हम अपने कोड को कंपाइल करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा कोड लिख के कंपाइल कर लिया करें ताकि जब ज़्यादा बड़ा कोड में एरर को रिजॉल्व करना ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप साथ साथ ही चेक करते रहा करें कि आपका कोई लॉजिकल या सिंटैक्स एरर तो नहीं है। इसीलिए मैं थर्ड ऑप्शन को लिखने की जगह हमने प्रेफर किया पहले मैं कोड को कंपाइल कर लूँ और उसको टेस्ट कर लूँ कि वाकई वो ठीक काम कर रहा है। हम यहाँ पे 1 2 3 4 करते हैं, ऐड यूज़र करते हैं। ऐड यूज़र में एंटर दी नेम, लेट से हम फर्स्ट यूज़र का नाम बाबर करते हैं, पिन उसका 222 देते हैं। अब एंटर योर ऑप्शन हम अगेन ऐड करना चाहते हैं, एंटर दी नेम करना चाहते हैं हम, यहाँ पे हम हसन कर लेते हैं और पिन 555 कर लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है। 2 पे करते हैं तो ये हमें यूज़र नेम और नाम और वो ठीक दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस का इशू है आ रहा है क्योंकि ये यूज़र नेम एक बड़ा है और ये उसको ज़्यादा टैब उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं इधर 2 टैब्स एंटर कर दें, यहाँ हाली यू नेम ही कर दें जिससे हमारा वो ज़रा आसान हो जाएगा उसको। तो बहरहाल ये हम कर लेते हैं। हम दोबारा आते हैं, हम एक और यूज़र एंटर करते हैं, हम उमैर एंटर करते हैं और उसमें पिन में हम 554 करते हैं और अब हम व्यू करते हैं, देखते हैं उमैर आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारा ऐड यूज़र का व्यू ऑल यूज़र का सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद चेंज पिन की ऑप्शन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वाला प्रॉब्लम पहले यूज़र नेम का सॉल्व कर लेते हैं। इसका ज़रा इजी फिक्स ये है कि आप इधर सिर्फ छोटा नाम दे दें, यू नेम दे दें, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। और अब हम ऑप्शन 3 को इम्प्लीमेंट करते हैं कि चेंज यूज़र का नेम कैसे चेंज करना है।